नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने से इनकार कर दिया, जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराधों में न केवल भारतीय दंड संहिता आईपीसी के प्रावधान शामिल हैं, बल्कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए विभिन्न राज्य अधिनियमों स्टेट एनैक्टमेंट्स को भी लागू किया गया है। प्रत्येक राज्य ने इन अपराधों के लिए विशेष अदालतें नामित की हैं, जिससे एफआईआर को क्लब करना चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि इससे इन विशेष अदालतों का अधिकार क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। कोर्ट ने कहा, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ संबंधित राज्यों में न केवल आईपीसी के प्रावधानों को लागू करते हुए बल्कि संबंधित राज्य अधिनियमों के प्रावधानों को भी लागू करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया। उन अधिनियमों के तहत जो निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और प्रत्येक राज्य अधिनियम के तहत विशेष अदालतों को संज्ञान लेने और उनमें आरोपियों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए नामित किया गया। इसलिए एफआईआर क्लब करने का मतलब ये होगा कि प्रत्येक राज्य में गठित विशेष अदालतों का अधिकार क्षेत्र छीन लिया जाएगा और उन अदालतों में से एक को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाएगा, जहां अपराधों की सुनवाई के लिए एफआईआर को क्लब किया जाना है। विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत उत्पन्न होते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भोया की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ दिल्ली राज्य में किसी भी उपयुक्त जांच एजेंसी अदालत के समक्ष देश भर के विभिन्न राज्यों में याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर एफआईआर को जोड़ने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट जे.एस. अत्री ने किया। उन्होंने राधे श्याम बनाम हरियाणा राज्य मामले पर भरोसा किया, जहां कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए 48 एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया गया था। उन्होंने एक समान दृष्टिकोण की मांग की, क्योंकि वर्तमान मामले में उन्हें छत्तीसगढ़ में 10 एफआईआर, तमिलनाडु में 4, राजस्थान में 8, महाराष्ट्र और दिल्ली में 2-2 और मध्य प्रदेश में 3, हरियाणा में एक अतिरिक्त एफआईआर के साथ कुल 30 एफआईआर का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रतिवादी की ओर से पेश एएसजी विक्रमजीत बनर्जी ने बाला साहेब केशवराव भापकर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में हाल के फैसले का हवाला दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि याचिकाकर्ता प्रत्येक संबंधित राज्य के भीतर राहत और एफआईआर के समेकन के लिए क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट से संपर्क कर सकता है। याचिकाकर्ता ने पवन खेड़ा के मामले पर भी भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ वाराणसी और असम में दर्ज एफआईआर को क्लब कर दिया था और उन्हें पुलिस स्टेशन हजरतगंज, लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया था। इसके अलावा याचिका में मोहम्मद जुबैर के मामले का हवाला दिया गया, जहां कोर्ट ने सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया और कहा कि मामले को एक जांच प्राधिकारी यानी दिल्ली पुलिस के विशेष सेल द्वारा संभाला जाना चाहिए। न्यायालय ने इन मामलों को अलग कर दिया, क्योंकि उन मामलों में केवल एक ही सामान्य अपराध था, जिसके संबंध में देश भर में कई एफआईआर दर्ज की गईं। न्यायालय ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह विचार व्यक्त किया कि राधेश्याम के मामले में आदेश को वर्तमान परिदृश्य में दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि पिछला आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके दिया गया था। दूसरे, इसे संबंधित राज्यों की सहमति से पारित किया गया। इसलिए अदालत ने निष्कर्ष निकाला, इन परिस्थितियों में हम वर्तमान मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता को उस विशेष राज्य के भीतर याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित एफआईआर को क्लब करने के लिए प्रत्येक क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट से संपर्क करने और याचिकाकर्ता के लिए कानून में उपलब्ध किसी अन्य अंतरिम या अंतिम उपाय की तलाश करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है। केस टाइटल: अमनदीप सिंह सरन बनाम दिल्ली राज्य। भारत विकास परिषद व पतंजलि योग समिति एवं महिला पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ सापंडा रोड स्थित शिवम वाटिका में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी के मुख्य आतिथ्य एवं विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजय की अध्यक्षता में मां सरस्वती के समक्ष वैदिक मंत्रोच्चार से माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया।
भारत विकास परिषद के संरक्षक शिव प्रकाश गर्ग, अध्यक्ष महेश मंत्री, सचिव दिनेश वैष्णव व योग प्रकल्प प्रभारी सूर्य प्रकाश विजय, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी सहित पतंजलि योग समिति के संरक्षक कैलाश चंद गर्ग, छीतरमल न्याती व नारायण मंत्री ने अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर एसडीएम सुभाष चंद हेमानी ने संबोधित करते हुए कहा कि योग स्वस्थ रहने का माध्यम है, नियमित योग करके व्यक्ति तनाव मुक्त महसूस करता है। उन्होंने शिविर आयोजित कर लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के पुनीत कार्य की प्रशंसा की। भारत स्वाभिमान के जिला संयोजक सत्यनारायण सोनी ने बताया कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर योग के प्रति आम जन में जागरूकता को लेकर 4 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस योग शिविर में पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी, गांधी पार्क योग कक्षा के मुख्य योग शिक्षक जे.पी. सोनी द्वारा योगाभ्यास करवाया जा रहा है। योगाभ्यास में सूक्ष्म व्यायाम, ग्रीवा चलान, स्कंद चलान, कटी घुटना चालन आसनों में ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, दंडासन, भद्रासन, वज्रासन, अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शशकासन, उत्तन मंडूकासन, वक्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, सेतुबंध आसन, उत्तन पदासन, अर्धहलासन, पवनमुक्तासन और शवासन। प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी, उद्गित का अभ्यास एवं उनसे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। योगाभ्यास के दौरान भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी, संगठन मंत्री कैलाश रांटा, महिला पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी रक्षा विजय, सह जिला प्रभारी रिंकू विजय मंचासीन थे। मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी सुभाष चंद हेमानी ने पूरे समय उपस्थित रहकर योगाभ्यास किया। शिविर के दौरान युवा भारत के जिला प्रभारी राजेंद्र विजय, पतंजलि योग समिति के सह जिला प्रभारी सोहन लाल सिसोदिया, योग शिक्षक विष्णु प्रकाश पारीक, मनोज कुमावत, श्याम सुंदर मुंदड़ा, नंदलाल गर्ग, शिव कुमार व्यानी, बहादुर सिंह शक्तावत, गोविंद गर्ग, श्याम माहेश्वरी, रामनिवास जैन, वासु कोरानी, जगदीश खंडेलवाल, महिला पतंजलि योग समिति की महामंत्री अनिता राठी, संगठन मंत्री पद्मावती लालवानी, कोषाध्यक्ष सीमा शाह व प्रीति डागा, योग परिवार के नोरतमल मुंदड़ा, रामबाबू सागरिया, रामचंद्र जेठवानी, पदम सांखला, भागचंद विजय सहित अन्य सैकड़ों महिला पुरुष योग साधक मौजूद रहे। अब थोड़ा सा गति बढ़ा लें। जो नियमित योग साधक हैं वो तीव्र गति से करें और जो बिल्कुल नए योग साधक हैं वो आनंद के साथ, आराम के साथ करें, क्योंकि एकदम आपको तेज गति से हाथ आगे की ओर देख, सांस भरना है और पीछे के देख छोड़ना, झटके के साथ ऊपर नीचे। सामान्य गति से सांस लें, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। ईद का त्योहार सोमवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। कस्बे के न्यारा रोड पर स्थित मुस्लिम समाज की निजी संपत्ति सहित ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। इसमें नमाजियों ने इलाके में खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी, गले लगाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। न्यारा रोड पर कस्बे सहित आसपास के सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों को जामा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद अख्तर रजा के नेतृत्व में नमाज पढ़ने के बाद नमाजियों ने खैरात बांटकर दुआ ली और अमन चैन की अल्लाह से दुआ मांगी। इस मौके पर कस्बे के समाज सेवी एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा, समाज सेवी अनिल शर्मा, एडवोकेट मनीष छिपा, समाज सेवी भगवान सिंह चौहान, कांग्रेसी नेता बुधराज रेगर, पत्रकार प्रवीण धोधावत व सरपंच पुत्र विक्रम सिंह राठौड़ ने पहुंचकर समाज के लोगों को गले लगाकर ईद की बधाई व शुभकामनाएं दी।
इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से चौकी इंचार्ज गिरधारी सिंह, कांस्टेबल महेश चौधरी, शंकर लाल मेघवंशी सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा, जिनका मुस्लिम समाज के लोगों ने साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया तथा मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं कस्बे में सुबह से ही इस्लाम धर्म के लोग नए कपड़े और खुशबू लगाकर बाजारों में निकल पड़े और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं छोटे बच्चे भी नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचे। इस दौरान छोटे बच्चों को ईदी के रूप में विशेष उपहार दिए गए। रंग बिरंगी रोशनी से सजी मस्जिदें। ईद के मुबारक मौके पर मस्जिदों की विशेष सजावट की गई। रंग बिरंगी रोशनी से मस्जिद रोशन रही। मस्जिदों के आसपास विशेष सफाई व्यवस्था की गई। न्यारा रोड पर नमाज के वक्त मुस्लिम समाज के सदर शब्बीर भाई शाह, जाकिर हुसैन, पूर्व सदर अब्दुल समद लोहार, शब्बीर भाई सिलावट, एडवोकेट निसार मोहम्मद, इकबाल खन्ना, काजी इकरामुद्दीन, इकबाल भाई लोहार, एडवोकेट शम्मी मोहम्मद, शहजाद भाई काजी, रमजान मंसूरी, जमील भाई, हाजी अजीत शाह, शब्बीर मोहम्मद, जुम्मा तेली, रशीद भाई, सद्दीक भाई, रफीक भाई सिलावट, रुस्तम अली शाह, बाबू लोहार, फारूक लोहार, चांद कुरैशी, शब्बीर भाई सैयद सहित मुस्लिम धर्म के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने ईदगाह पर पधारे हिंदू भाइयों का अभिनंदन कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। इस दौरान मुस्लिम समाज के सैकड़ों नमाजी मौजूद रहे। ये हमेशा से रीत रही है, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक सौहार्द हम लोगों का देखा जाता है। जब हिंदुओं के त्यौहार होते हैं तो मुस्लिम भाई आकर के बधाइयाँ देते हैं, और जब ईद होती है तो हम यहाँ सभी ईदगाह पे पहुँच करके इनको बधाइयाँ देते हैं। आज भी हमने उस परंपरा का निर्वहन करते हुए सभी भाइयों को ईद की बधाइयाँ दी है, शुभकामनाएं दी है। मुल्क में अमन चैन बना रहे, इसी प्रकार से भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द का यह मैसेज हम बात दे रहे हैं पूरे देश को कि ऐसे ही प्रेम और व्यवहार से एक दूसरे के त्योहारों में जाए, अमन चैन से रहे, सुख शांति से रहे। ढेर सारी भक्त चले भोले के दरबार। मसूदा विधानसभा के नागोवाला ग्राम पंचायत से 11 नवयुवकों को आशीष सांध, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात, द्वारा यात्रियों को माला पहनाकर सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय रहे, इसी मंगल कामना के साथ यात्री जत्था रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांध, पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सतीश ओझा, भाजयुमो जिला आईटी संयोजक ज्ञानचंद प्रजापत, रोशन जैन, अमन जैन, सुरेश माली, बसंत बगानी, हेमंत बगानी, आलोक बगानी, प्रिंस जैन, मन्यक जैन, रौनक जैन, पवन जैन, रोहित जैन मौजूद थे। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में नए आपराधिक कानून के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में नए आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। श्री पंत ने बताया कि 3 नए कानून 150 साल पुरानी दंड आधारित न्याय प्रणाली को न्याय आधारित बनाएगा। पुराने कानूनों के स्थान पर लाए जा रहे नए कानून हमारे संविधान की 3 मूल भावनाओं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत के आधार पर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने जैसे मामलों को प्राथमिकता दी गई है। नए कानूनों में पुलिस एवं नागरिकों के अधिकारों के बीच अच्छा संतुलन कायम किया गया है एवं इनके उपयोग से कई प्रणालियों को सरलीकृत किया गया है। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि 3 नए कानून के बारे में आमजन को जागरूक करें, खासकर महिला एवं बच्चों को नए कानून के बारे में बताया जाए। स्कूल एवं कॉलेजों के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं से जुड़े अपराध की जानकारी दी जाए। श्री पंत ने गृह विभाग को निर्देश दिए कि वकीलों से समन्वय कर प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निकाय, नगर पालिका को नए कानूनों से अवगत कराया जाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देश दिए कि मीडिया के माध्यम से नए कानूनों का प्रचार प्रसार किया जाए एवं विभाग की वेबसाइट पर पॉपअप लगाए। स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि कॉलेज और स्कूलों में छात्रों एवं शिक्षकों को जागरूक कर महिला एवं बाल अपराधों से अवगत कराए। महिला अधिकारिता विभाग को निर्देश दिए कि वह प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं साथिन को नए कानूनों को लेकर अवगत कराए, जिससे वहां आने वाली महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जान सके।
ईद उल अजहा के अवसर पर कांग्रेस कमेटी की ओर से केसरगंज सब्जी मंडी स्थित ईदगाह के बाहर ईद मुबारक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने मुस्लिम भाइयों के गले मिलकर और हाथ मिलाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। ईद की मुबारकबाद देते हुए आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार बकरीद हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। बकरीद के मौके पर मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करते हैं। उन्होंने कहा कि ईद भाईचारे व आपसी सौहार्द का पर्व है। हम सभी को एक दूसरे के पर्व में शरीक होकर खुशियों के साथ पर्व मनाना चाहिए। ईद का पर्व हमें सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देता है। इस अवसर पर अजमेर डेयरी चेयरमैन व अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, पीसीसी सदस्य महेंद्र सिंह रलवता, दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोली का कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, पार्षद नौरत गुर्जर, आरिफ हुसैन, सेवादल अध्यक्ष देशराज मेहरा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेश्वरी टांक, पूर्व पार्षद सर्वेश पारीक, नितिन जैन, पार्षद लक्ष्मी बुंदेल, सुमित मित्तल आदि कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ सोमलपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य वाजिद खान चीता के घर पहुंचे और उन्होंने वाजिद खान चीता सहित परिजनों को ईद की मुबारकबाद दी। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के अजमेर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।